हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोगों ने कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 7 आदमी का गीत के बारे में जाना था और उसके स्वाध्याय को सॉल्व करके देखा था। तो अब बारी आती है पार्ट 8 की। पार्ट 8 है एक था हाथी बड़ा घमंडी, तो जिसके कवि हैं प्रेम किशोर, जिनको पटाखा के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं इसको समझने की। जो पार्ट 8 है, एक था हाथी बड़ा घमंडी। एक पुरानी सुनो कहानी नानी हमें सुनाती, किसी घने जंगल में रहता एक घमंडी हाथी। झूम झूम कर सूंड हिलाता चलता था मस्ती में, वहाँ पास में रही चींटियाँ जंगल की बस्ती में। तो इससे कहना यह चाहते हैं कि कवि कि एक पुरानी कहानी सुनो जिसे हमारी नानी सुनाती थी। किसी घने जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था। वह झूम झूम कर अपनी मस्ती में सूंड हिलाते हुए चलता था। वहीं पास में जंगल बस्ती में चींटियाँ रहती थीं। तो उनके छोटे छोटे घर थे। हाथी देख न पाता, पैरों तले कुचल कर चलता, हाथी सूंड हिलाता। एक बार की बात किसी चींटी ने करी शिकायत, मगर यह हाथी बड़ा घमंडी कैसे बदले आदत। तो कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं उनकी चींटियाँ, मतलब जो चींटियाँ थी वो छोटे छोटे घर थे उनके। हाथी उन्हें देख नहीं पाता था और अपने पैरों के नीचे कुचल कर सूंड हिलाते हुए चलता था। एक बार उसकी शिकायत किसी चींटी से की गई, परंतु हाथी अहंकारी था, वह अपनी आदत कैसे बदलता। तो यही कवि कहना चाहता है। हाथी जरा अकड़ कर बोला, मत कर बड़बड़ बात, मेरी दुम के बाल बराबर नहीं तेरी औकात। इतनी कहकर उस हाथी ने फूंक जोर से मारी, उसी फूंक के साथ हवा में चींटी उड़ी बेचारी। तो कहने का मतलब ये है कि हाथी अकड़ कर बोला, बड़बड़ कर बात मत करो, तू मेरी पूंछ के बाल की बराबर तेरी हैसियत नहीं है। इतना कहकर उस हाथी ने ज़ोर से फूंक मारी, उसी फूंक के साथ हवा में चींटी बेचारी उड़ गई। गिरते पड़ते और लुढ़कते गई फूल के पास, कभी यहाँ तक भी आ पाती उसे ना था विश्वास। खुश होकर के चींटी बोली, बड़ा किया उपकार, रंग बिरंगे इन फूलों से सचमुच मुझको प्यार। कहने का मतलब ये है कि यह कवि चाहते हैं कि हाथी की फूंक के साथ हवा में चींटी उड़ती हुई, गिरती पड़ती और लुढ़कती हुई फूल के पास पहुंच गई। उससे इसका विश्वास ही नहीं था कि यहाँ तक वह आ सकती है। चींटी बोली, मुझे इन रंग बिरंगे फूलों से सचमुच प्यार है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हाथी भाई तुम्हारा बड़ा उपकार है। इतना सुनते ही हाथी ने तोड़ फोड़ कर डाली, गुस्से में आप पेड़ उखाड़ा, तोड़ी डाली डाली। दूर डाल पर बैठी चिड़िया गाती नया तराना, पंखों में भर नई उमंग, अंबर तक उड़ जाना। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेम किशोर जी हैं, चींटी से पेड़ की तारीफ सुनते ही क्रोधित होकर पेड़ को उखाड़ डाला, उसकी डाली डाली को तोड़ डाला। इस हाथी की तोड़ फोड़ को दूर से एक डाली पर बैठकर एक चिड़िया देख रही थी, जो नया गीत गाते हुए पंखों में नई उमंग भरकर आसमान तक उड़ जाती थी। चिड़िया उड़ी फुर से आई उस चींटी के पास, अपने पंखों पर बिठलाकर फुर हुई आकाश। चिड़िया बोली, नन्ही चींटी नया खेल दिखलाऊं, तुम्हें घमंडी इस हाथी के अब सिर पर बिठलाऊं। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया जल्दी से उड़कर चींटी के पास आई और अपने पंखों पर चींटी को बैठाकर आकाश में जल्दी से ले गई। चिड़िया चींटी से बोली, चल तुझे नया खेल दिखाऊं, इस घमंडी हाथी के सिर पर तुझे बिठाती हूँ।
अब बात करते हैं आगे। हुआ यही वह नन्ही चींटी हाथी के सिर बैठी, मन में आया उछली कूदी मन में आया लेटी। हार गया हाथी भी थक कर उसको गिरा ना पाया, बल से बढ़कर बुद्धि यहाँ है चींटी ने समझाया। कवि इससे कहना चाहते हैं कि छोटी सी नन्ही सी चींटी हाथी के सिर बैठ गई, चींटी के मन में आया, वैसे वह उछली कूदी लेट गई। हाथी ने उसे गिराने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु वह थककर हार गया, परंतु उस चींटी को गिरा ना पाया। तब चींटी ने समझाया कि यहाँ ताकत शक्ति से बढ़कर बुद्धि है। बुद्धि के बल पर ही जिसने जो चाहा फल पाया, नन्ही चींटी ने हाथी को पहला पाठ पढ़ाया। बस फिर क्या था, खुश होकर के लगा नाचने हाथी, और साथ में सिर पर बैठी चींटी ताल मिलाती। तो चींटी ने हाथी को समझाते हुए कहा, बुद्धि से दिमाग से ही व्यक्ति ने जो इच्छा की यही फल प्राप्त किया। इस प्रकार चींटी ने हाथी को पहला पाठ पढ़ा दिया। इस बात को सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। खुश होकर वह नाचने लगा और चींटी भी खुशी से हाथी के सिर के ऊपर बैठकर ताली बजाने लगी और उसकी ताल में ताल मिलाती थी। तो हमको इससे ये कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत के साथ साथ आपको बुद्धि मतलब आपको ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि हर जगह ताकत ही ज़रूरत नहीं होती, ताकत की ही आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे दिमाग और बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।